वालेकुम। ऐसे ही जाएगा आज। देखिए जब पता क्या है, दो लड़कियां आप बिठाएंगे ना तो ऐसे ही होगा, क्लैश तो आएगा फिर, मतलब वो चाहे सलाम में आए या अल्लाह हाफिज में आए। जी आज ईद का दिन है और बहुत मजा आ रहा है। वो आपने देख लिया कि शो का आगाज बहुत प्यारा हुआ है। हमें पता ही नहीं था किसने अस्सलाम वालेकुम बोला है, लेकिन फिर भी एक दफा फिर से हम दोनों की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक हो। आज हमारे शो में सिर्फ होस्ट्स ही हैं जो चंद सालों की मेहनत से यहाँ तक आए हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट है ना वो सालों 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 की मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और इतने सीनियर, इतने महंगे, इतने प्यारे, इतने हीरे गेस्ट हमने आज अपने शो में बुलाए हैं। हमने सोचा कि हर कोई बंदा आके कहता है कि ईद बच्चों से होती है, बचपन में ईद होती है, लेकिन हम पूछते हैं कि बड़े होके क्या ईद करना भूल जाते हैं लोग? नहीं, वाकई अक्सर हम यही बात सुनते हैं कि भाई ईद तो बचपन की थी, ईद तो बचपन की थी, लेकिन क्या थी बचपन की ईद और क्या है अब की ईद, इसमें फ़र्क हम जानेंगे अपने इन गेस्ट से। और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि ईद का ये दिन आपका बहुत ही खुशगवार गुजरे। इवन मुझे एक गाना याद आ गया, मेरी अम्मा अक्सर हमारी माओ के जो गाने होते हैं ना हमें फौरी तौर पे हजम नहीं होते, लेकिन आज मोमेंट में मुझे ऐसा याद आया गाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाना गा दें। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ अपने गेस्ट को भी तो लेके आए ना। बिल्कुल। तो हमारे साथ आज सबसे पहले मौजूद हैं सामिया जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये लोगों को डरा देती हैं प्रेडिक्शंस देके। खुश भी तो कर ही देती होंगी ना। तो बिल्कुल पाकिस्तान के इतने अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रहा है, तो अब देखते हैं कि आगे जो साल रह गया 2026, सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने डरा दिया था कि बहुत अजीबोगरीब होने वाला, और बाकी स्टार्ट हो गया। और उसके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राना शहबाज असेंबली की भी रौनक है। आज हमारे शो में भी रौनकें लगाएंगे। इनके गुलाबी गुलाबी गालों का राज क्या है? यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, मुझे पता है कि ये हफ्ता हफ्ता स्किन केयर के बाद यहाँ आई हैं, फिर भी गाल सांवले ही हैं हम सबके। इनके गुलाबी गाल, बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। और बहरहाल अब यहाँ पर भी उकाशा हमारे साथ नन अदर देन बहुत ही मशहूर, मारूफ मॉडल, एक्टर, एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट नॉट, जिया अली जी। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं इमरान हाशमी साहब जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जब भी इमरान का इंट्रोडक्शन करवाती ना, मैं साथ ये जरूर बोलती थी पाकिस्तान वाले इमरान हाशमी। ये ना इमरान हाशमी का नाम लेते ही लोग स्विच ऑफ करते हैं। और मैं जब भी अच्छा स्विच ऑफ नहीं करेंगे, कुछ और माइंड में जरूर आ जाएगा। वो नहीं आना चाहिए। तो सिंगर का तारुफ हुआ है तो मुझे फिर से वो गाना आ गया जो अम्मा गाती है। अरे वाह, वो तो जरूर। तो वो तब तो नहीं हजम हुआ, लेकिन आज एंड टाइम पे मुझे याद आया, मैं सोची हमसे मिलके ही गाएं। सर आपको भी आता ही होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं उकाशा के इतने पुराने? चलो तो फिर आज ये कहते हैं, आज हमारे शो में 6 चांद लग चुके हैं। अरे वाह। तो गाना गाते हैं, गाना कुछ इस तरह है। चन चन दे सामने आई, मैंने भी सुना हुआ है। चन चन दे सामने आ गया, निमदवा तो सदके जावा, नियड़ियो निसुनियो ईद मुबारक, हीरो ईद मुबारक, ईद मुबारक। वाह लाला, शो का आगाज तो बहुत ही गरम सा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा खैर, आज उकाशा ईद का दिन है, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे पहला सवाल जिया जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आज आप घर में क्या पका के और खा के आई हैं? अरे वाह, पुलाव। और कौन सा? मटन का यखनी वाला पुलाव, मेरी माँ का फेवरेट। मैं अपनी माँ की याद में हर ईद पे बनाती हूँ, तीनों दिन बनाती हूँ। तीनों दिन? यानी आंटी को बहुत पसंद था, मम्मी को बहुत पसंद था, और मुझे एक ही चीज अच्छी बनानी आती है, यखनी वाला पुलाव। वाह, उन्हीं से रेसिपी ली होगी। बस ये है कि अम्मी जब हयात थी तो मैं ज़्यादा किचन में उनके साथ हेल्प नहीं किया करती थी, लेकिन समहाउ देख देख के उनके हाथ का खा के तो मैंने टेस्ट डेवलप। और ये तो मैंने सुना है उकाशा कि माँ के हाथ का जायका बेटियों में आ ही जाता है नेचुरली, अगर वो सुगड़ हो तो। हाँ, but once they start doing it, तो शादी के बाद ये एहसास हुआ जब मुझे मजा आता है अपने मियाँ के लिए खाना पकाने के लिए, तो अब मुझे पता चला है, ये वाकई है। अब मुझे पता चला कि हाँ वो चीज होती है। तो सामिया जी से पूछते हैं, सामिया जी आपने आज सुबह उठते कोई धमाका फोड़ा था लोगों पर या कुछ पकाया भी था? मुझे तो लग रहा है सुबह इन्होंने कलर मिक्सिंग पैलेट खोली होगी, इतना खूबसूरत सा कलर बना के लग रहा है कलर। हाँ, अगर आप लोग ना होते आज मेरी जिंदगी में तो ये रंग भी ना होता। अरे तुम्हें पता है ना, अम्मा के बाद मेरी पहली ईद है, तो वो एक वाहिद स्ट्रेंथ और सपोर्ट थी। तो आज शुक्र है आप लोगों ने बुला के तो मुझे वो लोनलीनेस का एहसास नहीं होने दिया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
कि जो है मुझे अकेला नहीं रहने दिया और मुझे बुला लिया आप लोगों ने। थैंक यू कि आप आए। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे मोमेंट में, ऐसे पॉइंट पे आके कि लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है सालना जी की, जैसे हमारे यहाँ एक तो सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर होता है ना कि नहीं अब आपकी एज ऐसी है, अब आपको ये कलर्स पहने चाहिए, लेकिन ये सदाबहार अपने आप को इतनी फ्रेश लगती है ना कि हम जैसी लड़कियां भी कहती हैं यार ये ज्यादा अच्छी लग रही है। एज इज जस्ट द नंबर यही बेटा। चीज़ मैं आपसे बात सीखती सुनो, हूँ। मैं अपनी दादी को लेके गई, नोनी की पोती हूँ मैं, दादी को लेके गई शॉपिंग कराने, तो वो बेचारा दादी को देख के रंग निकाल, ए तू पीछे हट, ए तू की बुढ़िया वाले रंग दिखाना है। तो मैं उन्हीं की पोती हूँ, मैंने नहीं बूढ़े होना, मैं बस दिल होना चाहिए जवान उम्र चाहिए। No ये doubt। बहुत मैं समझती हूँ बात ऐसी है, अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं, आपको खुश रहना और खुश रखना आता है, so you must wear। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई उम्र देख के फैशन करो, ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर पाते हैं, जो अपनी उम्र में भी नहीं करते हो। और अभी आपने होता ही नहीं है। अभी आपने एक फिक्रा बोला, दिल होना चाहिए जवां उम्र चाहिए रखा, ये ऐसे सेंटेंस सुन के ना फौरन सोसाइटी के मर्द जहन में आते हैं। और मर्दों से हमारे साथ एक मर्द बैठे हुए हैं, राना शहबाज साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, ईद पे बाद में आएंगे, ये गाल गुलाबी क्यों है? ये कुछ टोटका बता दे, हमें भी बताएं ना, खुराक बताएं, कोई स्किन केयर बताएं। नहीं कोई नहीं, बस असल में मौसम का और खुराक का ताल्लुक होता है। तो गांव में क्योंकि मौसम जो है वो भी, और खुराक में मक्खन और दही और दूध, ये आम ज्यादा यही चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन गांव का सारा क्रेडिट नहीं है, गांव में मैंने बड़े पक्के रंगों लोग भी देखे हुए हैं, ऐसे ना कहीं गांव पे कुछ तो करते देखिए होंगे। अमेरिका में जैसे गोरे हैं वैसे काले भी हैं, तो गांव में भी ऐसे हो सकते हैं। मतलब जेनेटिक्स, जीन्स है। हाँ जी जी जी। ये तो है, सबसे पहले तो यही होता है। और हमारे साथ एक मर्द नहीं, दूसरा मर्द भी मौजूद है, इमरान हाशमी साहब भी बैठे हैं। इमरान, आप बताएं, आप के ईद का दिन है, आपकी ईद के दिन की शुरुआत होती कैसे? शुरुआत तो नमाज से होती है, और उसके बाद जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं उन सबको पता है कि हमारे घर ईद के पहले दिन पाए बनते हैं, छोटे पाए बकरे के, तो अम्मी बनाती हैं। सो जिसने पाए खाने होते हैं वो ईद वाले दिन हमारे घर स्पेशली पाए खाने के लिए आता है। आप लोग भी आ सकते हैं, दूसरे दिन भी चलो दूसरे दिन भी आपको स्पेशल बना सकते हैं, लेकिन पहले दिन हमारे घर पाए होते हैं। तो अभी मैं पाए खा के यहाँ पे आया। अरे वाह वाह। ना मैं कैसे तू रजे हो गए तो तुसी अच्छा, ऐसे मुझे लगता है इसी वजह से ये लेट आया है कि पाए खाने के बाद कहने का था नान या कुलचों के साथ खा के। अच्छा, नान कुलचों के साथ। कुलचों के साथ दिल वाले। अच्छा शहबाज साहब, आप क्या खाते हैं? देखिए जी, मैं तो आज हमारे ना कचनार गोश्त पका हुआ मार देता है जालिमा, गल ही मुकाती, गल लेके की और उसके अलावा वो करेला और कीमा भरे हुए, वो जो सिंगर करेले ते थे, सिया वो- तुसी कौन हो? मैंने तो करेले को चेक कराओ, चेक मैंने सुना आईडी कार्ड से मैंने एक चीज सुनी थी कि पीटीआई के हालात खराब ऐसे केड़ियां खुशियां चढ़ियां थानू, ਤੁਸੀਂ कचनार गोश्त पका रहे हो। सारा अच्छा, गुस्सा अभी मेन्यू आप सुन ले। नहीं है, सारा अभी गुस्सा आगे इत्थे मेन्यू कट- है। ये सारा गुस्सा इत्थे कट रहे हैं। मेन्यू सुन ले। जी और देसी मुर्गा, ओए होए, और जैसे इन्होंने पाए बनाए हैं ना, वैसे शोरमे वाला मुर्गा है, देसी घी में बना। वो मतलब आपसे हम ईदी ना मांगे, आप लगाए हैं आज खाने पे लगाए हैं। अच्छा अब ये देखें, इस सारी चीजों से हम जो अखज़ करते हैं, इतना अच्छा खाने के बाद ही गाल टमाटर होते हैं। हमने पहले ही बता दिया था, दूध क्यों मक्खन मलाइयाँ। बिल्कुल। तो वेट तो गेन नहीं हुआ, ये भी राज है फिर। नहीं, वेट मेरा ना पहले ज्यादा था, मैंने कम किया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सामिया जी, आप बताइए, चूंकि आप माशाल्लाह अपने फैशन पे ऑन स्पॉट हैं, हर चीज एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आप ईद की तैयारी कैसे करते हैं? ईद की तैयारी ना, मतलब क्योंकि आपने तो बहुत स्पेशल होगा, आप नॉर्मली इतना खूबसूरत लगती हैं, तो ईद के लिए फिर क्या करते हैं? अगर आप लोग ना बुलाओ ना तो घर आके देखो, सिर्फ झब्बे सिलते हैं ईद के लिए। ईद के लिए झब्बे स्पेशल सिलते हैं, क्योंकि मुझे वो सबसे कंफर्टेबल ड्रेस लगता है, वो जो अरेबिक ड्रेस है। जी जी। तो मेरे घर में मैं सिर्फ झब्बों में पाई जाती हूँ, तो इसलिए जो है ना, ये आप लोग अगर ना प्यार करें तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। वो है ना, मैं कैमरे को डेडिकेट करती हूँ, औरतों को जिंदगी में है नहीं, तो सजना है मुझे सजना के लिए। तो मेरे सजना मेरे कैमरा है। हाय, कैमरा ही है। कैमरामैन अभी खुश हो यहाँ पे शुक्र आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जो अब सजना के लिए सजता है। अच्छा, हमारी जिया जी, ये तो ए, हमारी जिया जी है जो सजना Look के लिए at सजती the है। मेहंदी, मैंने हाथ की ईद मेहंदी पे का रंग मेहंदी। वाह।
दोनों तरफ। अच्छा जिया जी, यार वो एक लाइन तो नहीं होनी हम गा सकते हैं। एक गाएंगे हम? बल्कि नहीं, हम इस मेहंदी मौके का पे रंग भी कोई खास होता है कि कहीं पे चढ़ता है, कहीं नहीं पे चढ़ता। चढ़ता है। ये मेरी क्या सास है? मुझे बहुत ये प्यार मोहब्बत करती की है। अलामत तो नहीं है? सास और मियाँ बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चढ़ता है। इसलिए मेहंदी चढ़ता है? का, हाँ। अच्छा। सिर्फ 5 मिनट में चढ़ा इतना रंग। वाओ। 5 वाह। मिनट। अच्छा जिया जी, तो बताइए ना, हाउ इज योर मैरिड लाइफ? अमेजिंग, बहुत मजे आ रहे हैं। इमरान दूर रहते हैं। फिर आपको क्यों मजे आ रहे हैं? पूरी बात सुनो, जब वो दूर रहते हैं तो आपको क्यों मजे आ रहे हैं? पूरी बात पूरी बात सुन मतलब हमारा इतना ट्रैवल रहता है, इमरान इतना ट्रैवल करते हैं, मैं पाकिस्तान भी रहती हूँ, उनके साथ ट्रैवल भी कर रही होती हूँ, और आगे बातें खत्म हो गई। आपने इतनी बड़ी बात तो पहले Thank you हमें इतना प्यारा मोमेंट देने के लिए। एनीवेज, मैं ये शादी के बाद पंजाब एंजॉय कर रही हूँ। मैं पंजाब शिफ्ट हुई हूँ कराची से कुछ 30 साल के बाद। मैं यहाँ का वेदर एंजॉय कर रही हूँ, एक्सट्रीम ये तो गर्मी है, और ये तो एक्सट्रीम है। सर्दी। सर्दी। आई एम लविंग इट। मेरे भाई यहाँ पे हैं और पंजाबियों को देख रही हूँ कि ज़रा स्लीवलेस पहन लिया जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता अच्छा जिया जी, वैसे तो ये है। जहाँ मैं कुछ इलाकों में ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें एंजॉय कर रही हूँ, बट आई लव आर ट्रेडिशनल इवेंट्स जैसे ईद आती हैं, शबरातें आती हैं, और वो पंजाब में जितना इस फेस्टिवल Celebrate किया जाता सेलिब्रेट है। किया जाता है, कराची में भी किया जाता है, बट पंजाब में रहने के अपने मज़े हैं। हाँ, तो वो आपने माना कि नहीं माना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखिया जमे नहीं, मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮ ਗਏ ਹੋ? मैं आप लाहौर ना, मैं बड़ी देर है गल कहती रही हाँ, लेकिन जदों दी मैं कराची गई हाँ, भाई कराची भी बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यार वाले, इतनी पूरा पाकिस्तान समाया हुआ है कराची में, और बड़े इखलाक वाले लोग हैं। सिंधी भी बड़े प्यार वाले लोग हैं, सीरियसली। अच्छा जिया जी ने भी ना फटाफट से कराची की तारीफ कर दी कि कहीं इनको भी सबा कमर जी की तरह ट्रोल ना करने लग जाए लोग। अच्छा लेकिन नहीं, ये इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने कुछ ज्यादा मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी कि आपने 30 साल वहाँ गुजारे और लाहौर में भाई, ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट पे करना तो नहीं चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या क्यों लोग फर्क कर जाते हैं कि अच्छा नहीं लाहौर ऐसा है, ये मैं समझती ये क्यों नहीं सोचते कि हम पाकिस्तानी हैं? हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हम। मैं भी कहीं कहीं गई होंगी, लकीली उन दिनों सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, और मैं शायद टोन अपनी नीचे रखती हूँ चीज़ों को लेके, कुछ स्टेटमेंट इस तरह नहीं देती। बीइंग ग्लोरी, बस मुझे थोड़ा यही था कि यहाँ काम कम था इंडस्ट्री को लेके, और मैं सारी ज़िंदगी जो है, मैं बचपन से बाहर पली बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा होता था कि कराची में काम ज़्यादा, एक्सपोजर ज़्यादा है एंड ऑल दैट, यू नो, लड़कियों के लिए स्पेशली। सो आई स्टार्ट, इवन माई फिल्म का कैरियर भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया। आई बिलीव कि पाकिस्तान का पूरे जो हमारे भी हम बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन भी, कि आई लव माई कंट्री, और हमारा एक एक कस्बा, खिता, हमारी सारी जो पूरा पाकिस्तान फैला हुआ है, ये इतना प्यारा है और इतना डाइवर्स है, इतना इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इस पर इतना काम करने की ज़रूरत है, और हम सब मिल के हमें अपने मुल्क पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। साना जी की तरफ चलते हैं। ये बताइए कि आपके क्लाइंट्स ज़्यादा कहाँ होते हैं? कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहाँ पे? कभी जैसा उनका उकाशा fashion मैंने sense है, मेरे ख्याल से पेशावर में नहीं, लेकिन लाहौर कराची में जरूर होते होंगे। काशा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैं अपने हाथ में ना लाइन देखा करती थी, तो मैं हमने भी नहीं सोचा था कि आप माइक कितना नीचे रख के बात करेंगे। भूल गई यार। तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हाथ में ना एक लाइन थी इंटरनेशनल फेम की ना, तो मैं कहती थी मुझे कहाँ से मिल सकता है कि मैंने कहा शायद एक अंदर एक फैंटेसी है चैरिटी के काम करने की, तो शायद उसमें कोई रास्ता खुल जाएगा। तो लेकिन अल्लाह ताला का सद शुक्र है, अल्लाह मियाँ नवाजते रहें ऑल ओवर दी वर्ल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एस्ट्रोलॉजर को जो है इस तरह एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। तो मैं कहूँ मतलब आपकी प्रेडिक्शंस भी तो एक्यूरेट होती है ना, ना मैं बहुत ये चीज ज्यादा बेटर करती है आपके काम जी में, और अली आपकी अदाकारा बनते बनते तो मैं रह गई ना, चांस भी मिला बड़ा, लेकिन मुझे घर वालों ने नहीं नहीं भाई, जाने दिया। हमें कंपटीशन नहीं देना, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा जी, मैं इधर थोड़ा सा चाहूँगा इनसे आपको पूछ लिया जाए। हमारे इस दफ़ा जो ईद है ना, मैंने देखा सुबह के टाइम लोगों को बड़ी फीकी ईद थी हमारे, क्योंकि जंग के हालात हैं, आपको पता है जिस तरह की ईद है, और 2 जंगें, हमारे पूरा खिता इसमें आया हुआ है, बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग जो है पार्किंग यहाँ पर जहाज़ अपने खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर खड़े कर दें।
तो लेकिन हमारे गांव में एक देखा मैंने ईद वाले दिन, क्योंकि सैलाब के बाद ये पहली ईद थी, तो इस ईद में लोगों के चेहरों पर वो रौनक नहीं थी, उनके कपड़ों में वो झलक नहीं थी। तो जो थे ना जी, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, अपने बच्चों को नए कपड़े और जूते नहीं दिलवा सके, और बड़ी मैं परेशान कुन ईद थी मेरे लिए। देखिए उकाशा, एक तो आप लोग अच्छा कर रहे हो कि थोड़ा माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता है कि लोग घर बैठे और कुछ नहीं, तो आप लोग को देख के चलो एक मुंह पे स्माइल आप लोग किसी को दे दोगे, तो ये भी सदका जारी है आप लोगों को जो काम कर रहे हो। लेकिन ये बात अगर मेरी किसी को याद हो, और उकाशा ने तो पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू और पूरी मिख निकाली थी कि मैंने कहा था जिंदगी में जो है ना, सुकून का लफ्ज माइनस हो जाएगा जिंदगियों में जिया। अब ये वो दौरा भूल जाएं जो दिन खैर 4 साल से बेसुकून हूं। आई कैन रियली दिन खैर का गुजर जाए सर, उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि जो है ना अब जिंदगी में वो ये जो नफ्सा नफ्सी क्योटिक सिचुएशन ये सर अब रहेगी। इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग। अब हमें इनके साथ जीना है। अल्लाह ताला उन सब के लिए अच्छा करे जो अभी नेचुरल क्लैमिटीज इस साल तो आपको बड़े बड़े सरप्राइज दुनिया देगी, क्योंकि आतिश फिशां, ज़मीन के अर्थक्वेक्स, इसका बड़ा इम्कान। लेकिन ईद के दिन ऐसी बातें नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से वही उकाशा माहौल को लाइट करते हैं बहुत। हमारे साथ इमरान हाशमी साहब बैठे हुए हैं, एक तो मैं साहब लगा देती हूँ इमरान हाशमी के आगे। खैर आप गाना सुना के ना कोई माहौल को और लाइट कर रही होती है, मैं टोपी बना रही होती हूँ। जी मैं आपको सुनाता हूँ, मेरा ईद का ही गाना है जो कि मैंने ईद के लिए बनाया है, तो आपके चैनल पे आज रिलीज करते हैं इसको। हरदम तेरा नाम लैसा, शाला वसदा रवे मेरा ढोला, देखूं ईद मुबारक कैसा। ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। ईद वाला जोड़ा पाके हत्थां उत्ते मेहंदी लाके, कन्नां विच वाली पाके सानू आके मिल। डर लगदा है मैनू वेख लवे जेड़ा तेनू देना बैठे तेनू कोई आशिक अपना दिल। ऐहो गल मैं बैके ओनू कहनी है, ऐहो गल मैं बैके ओनू कहनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। ईद विच तेनू आईफोन देना है, फैमिली दे नाल मिलावा, आजा अपना घर वखावा, यारा ने भी तेनू भाभी भाभी कहना है। जिन्ना दे नाल मेरी उठनी बैनी है, जिन्ना दे नाल मेरी उठनी बैनी है, तेरे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय तेरे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। की लेना चन्ना अख काली दा, की लेना चन्ना अख काली दा, रब दी सौ बहुत सोना मेरा ढोल मियां वाली दा, मेरा ढोल मियां वाली दा।
राती काली सारे वेखदे इना बाहर जाया ना कर बहुता शर्माया ना कर अखां नू चुराया ना कर सारे वेखदे हुण ते तेरी नजर लवानी पैनी है हुण ते तेरी नजर लवानी पैनी है तेरे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लैनी है वाह। लेकिन इमरान के गाने से मेरे ज़हन में एक बात आई, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर बैठी हैं साना जी, क्या ये ईद पर ढोले के साथ सेल्फी ले पाएगा? गुड क्वेश्चन। मुझे सितारा तो नहीं पता, सितारा बताइए। नहीं नहीं, अच्छी बात है। तो जो इनका सितारा है, इनको तो बड़ा एक कड़ाकेदार इश्क की शुरुआत हो जाएगी इसी साल से। कड़ाकेदार। अच्छा, मेरी तरफ से अब ये कोई आपसे करे या कोई, लेकिन ये एक वक्त है, ये जो कोई ऐसी क्लिक आने वाला जिंदगी, मुझे चेहरा बच के रहना, आ गया है, फैंस से भी बच के रहना। फिर जो है वो तो बड़े अरसे से बच रहे हैं, लेकिन कोई आ जाना चाहिए। बड़ी हो गई। इस साल का सेकंड हाफ। मेरी बात सुनो, मैंने शुरू में कहा था पाकिस्तानी इमरान हाशमी हो, वो वाले मत बनो। तो देखिए, सच्चा इश्क होगा और इसको हम कड़ाकेदार, अब मुझे याद निकाह की सूरत इख्तियार करें तो फिर लेकिन मैं एक चीज पूछा, मैंने आज तक ना पागलों वाला इश्क सुना, अजीब, लेकिन कड़ाकेदार इश्क लफ्ज पहली दफा सुन ली। वो कौन सा होता है? देखो वो क्या करेगा? कड़ाके निकल जाते हैं। तो काशा क्या करेगा? अल्लाह इसको राज साहिब, वरना देखो इश्क के बारे में कहा जाता है कि जहाँ इश्क वही करबला। ठीक है, इश्क जो है ना वो अपने अंदर ही एक इम्तिहान है, और वो इश्क जो है ना वो अब इस वक्त हो सकता है, माने एक सोलमेट टाइप पार्टनर आपको मिलने वाला है। चलो अल्लाह का शुक्र जैसा है। क्यों लग रहा है कि राना साहब भी ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और उनके गाल और लाल और लाल होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझसे भी पूछो। अच्छा बात तो सुने, वो जो वो किस्सा आप कह रही थी बड़ा मजेदार इनके पास है, एक असेंबली वाला, वो क्या? अरे हाँ सच, मैंने बड़ा एक मजे का वाकया सुना था असेंबली के हवाले से। असेंबली में ऐसे हुआ कि चौधरी परवेज लाई साहब ना हमारे स्पीकर थे, तो इजलास का जो टाइम था ना, चौधरी परवेज लाई साहब ने 1 बजे का रख लिया। तो हमारे पास खवातीन की भी काफ़ी तादाद थी, 100 से ज़्यादा खवातीन तो असेंबली में थी। तो जब वो इजलास तो ना 5 बजे तक वो अपोजिशन के मसाइल थे, बातें हो रही थी, नेगोशिएशन हो रही थी, शुरू नहीं हो रहा था। जो खवातीन आई हुई थी कोई 1 बजे से, तो पहले भी 2-2, 3-3 घंटे का सफ़र करके आई हुई थी। हाँ, वो अपने उनके कोई जंग से आई हुई थी, को लाहौर से तो 2-4 होंगी, बाकी कोई सियालकोट से कहीं से जो आई थी ना, वो बड़ी तंग थी। तो उन्होंने ना जी, जब इजलास शुरू हुआ ना 5 बजे, 5:15 बजे, आपको पता है सर्दियों में मगरिब की नमाज में, उन्होंने ना जी मुझे कहा कि आप ना को हमारी बात करेंगे, इजलास टाइम से शुरू हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल। आप, मैंने कहा जनाब स्पीकर, ये आपने इजलास का टाइम 1 बजे का दिया था, तो अब 5:15 बज रहे हैं, मगरिब का टाइम हो गया, इजलास अभी शुरू हुआ है, तो मगरिब की नमाज हो गई है। तो हमारे लिए तो इतना मसला नहीं है, ये खवातीन के लिए बड़ा मसला है। ये सारी कह रही हैं इन्होंने नमाज पढ़नी होती हैं, तो इनकी जोहर की नमाज भी गई, असर की भी गई, मगरिब की भी गई, तीनों नमाजें गई। तो सब कहते हैं कि नमाज की तो जगह है, नमाज अपने पढ़ लिया करनी। अच्छा, मैं कहा सब मसला इनका ये है कि अगर ये वजू करे तो सारा मेकअप उतर जाएगा। अगर मेकअप इनका उतर गया तो पता ही नहीं लगना हुकूमत में कौन सी, अपोजिशन में कौन सी। पता करना। अच्छा, वो जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था ना खवातीन की, वो सारी मेरे खिलाफ हो गई। मैंने कहा आपके कहने पर तो मैंने कहा। हाय, लेकिन नहीं, आजकल वाटरप्रूफ मेकअप आ गए हैं। वाटरप्रूफ। लेकिन वो पंजाब असेंबली है ना, वहाँ ऊपर वाली जो है 3-4 लोगों के पास तो है, बाकियों के पास तो जो लोकल ही है। खाला साहब, आपने पर्स की तलाशी ली, आपको कैसे पता किसके पास वाटरप्रूफ मेकअप है? सर वो उन्होंने देखे जी, मुंह दोनों ही देखे, पता लग जाता।
ये भी पता चल जाता है आपको? आज तक मैंने सुना था दूर के ढोल सुहाने, पर ये नहीं सुना था दूर के ढोल डरावने। औरतें खुद ही बनवा रही है ना। लेकिन देखिए ये अच्छी बात होती है ना। वेरी गुड। इससे पहले कोई उड़ाए, खुद उड़ा लो। अच्छा सामिया जी, ये चांद रात पे क्या करती है? जब बचपन में तो हम लोग मेहंदी, चूड़ियों का शौक और ये सब कुछ होता था, तो अब इस उम्र में चांद रात कैसी? जब बच्चों इस उम्र से मुराद नहीं, इस उम्र से मुराद मतलब बचपन वो एक चला गया ना, तभी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, खाने भी बनाने हैं, सब कुछ। उन हालात में फिर कैसे चांद रात मैनेज मुझे होती है? बहुत अच्छा लगता है। अब खुद नहीं, अगर हम उस तरह फेस्टिविटी करते तो बच्चों के लिए मैं अरेंजमेंट करती हूँ। हालांकि मेरी, क्योंकि यके बाद दीगरे मेरी बहन है, उसकी भी मियाँ की डेथ 29वें रोज़े हुई, मेरी माँ भी 29वीं ताक रात उन्हें कब्र में आई। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि हमने बच्चों को नहीं महसूस होने देना, क्योंकि देखो वासिफ अली वासिफ बड़ा प्यारी बात कर गए हैं कि ये जो खुशी है ना, ये ना हालात से मिलती है, ना वाक़यात से, ना चीज़ों से। ये एक कैफियत है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। मैंने कहा हमारे तो चले गए हैं ना, और इसी पॉजिटिविटी से, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी पॉजिटिविटी से हालात बेहतर होते हैं। मैंने कहा इन बच्चों का बाप चला गया, लेकिन उनको बेचारों को तो जीने का हक है ना, इन 4 बच्चों को। तो मैंने कहा इनको हमने चांद रात बकायदा हमने एक प्लानिंग की, फ्रेंड के घर कार्ड आए, मैंने केक बनवाया, बच्चों की मेहंदी का अरेंजमेंट किया मैंने सारा। सुबह मैंने माँ की बरसी की और शाम को मैंने बच्चों को चांद रात मनाई। ये है मेरी जिंदगी, कभी खुशी कभी गम। ये तो है, बच्चों का क्या कसूर है, बिल्कुल ठीक बात की आपने। तो जिया जी आप बताएं कि चांद रात में आप भी वो फेस्टिविटी, मेहंदी तो हमने देख ली भाई, आप ये वाली फेस्टिविटी तो हमें पता लग गया। जिया के हाथ बहुत प्यारे माशाल्लाह लगे हैं। बहुत प्यारी बच्ची है वो, काम करती है, उसका अपना भी पेज भूल गई एनी हाउ। सो वो उसने लगाई है स्पेशली मुझे, और मेरे मियाँ को बहुत पसंद है मेहंदी लगाना। सो मेरी शादी के बाद से प्रॉबेबली मैं थोड़ा शलवारें कमीजें ज़्यादा, मेकअप थोड़ा सा, अभी भी वो गिला करते हैं मेरे लिए नहीं तुम तैयार होती। मेकअप लोकल यूज करती हैं। मेरा मियाँ हांगकांग से, मेरा वो ठीक है, लेकिन शहबाज साहब दूर से देख के बताइए जरा। मस्कारा वाटरप्रूफ है कि नहीं? नहीं, इन्होंने किया नहीं, इनका जेन्युइन नहीं है। ये सही पॉलिटिशियन है भाई, मेरा वोट आपका हुआ आज के बाद। अच्छा इमरान, जैसे कि सामिया जी ने कहा कि आपकी ज़िंदगी में जो है कड़ाकेदार इश्क जो है आने वाला है, तो ये बताइए कि ईद है तो क्या सोचा है कि किसी को कुछ शॉपिंग करवानी है या किसी ने फरमाइश की है? क्या पता शुरुआत हो चुकी हो, इश्क सेकंड हाफ से कड़ाकेदार होने जा रहा हो। नहीं, शुरुआत अभी तक नहीं हुई। कुछ कोई तो अगर एलिमेंट्स नजर आना शुरू हो गए तो फिर मैं सेल्फी अभी तक कोई तजल्ली, कोई निशानी कुछ नहीं। कुछ सेल्फियों वाले गाने अभी बनाए जा रहे हो तुम? उसके लिए है ना, लेकिन अभी वो ढूंढ रहा हूँ। अच्छा नहीं, आपकी लाइफ में गायबाना इश्क तो जिंदगी में अभी तक कभी इश्क छोड़े कोई ऐवी कोई हल्का फुल्का फेयर वाला पॉइंट भी नहीं आया? नहीं, सियासी बयान इमरान हाशमी, ये मैं मान ही नहीं सकती। नाम इमरान बचपन में था, मुझे बचपन में उसको कहूँगा आज से कोई 10-12 साल पहले था मुझे। हाँ था मुझे, उसके बाद नहीं कुछ ऐसा हुआ। वो फिर ब्रेकअप हुआ? उसमें हुआ। किसने तोड़ा? लड़की थी और कोई पाई थोड़ी सी। आपने उसका तोड़ा कि उसने आपका तोड़ा? मैंने उसका तोड़ा देखा, लड़की थी, लड़का लड़की थी। अच्छा एक सिंगिंग को इम्पोर्टेंस दी, लड़की को नहीं इम्पोर्टेंस दी। बता नहीं सके जो पिछला ब्रेकअप इमरान, ये जो आपका पिछला ब्रेकअप है ये 2023 के अराउंड तो नहीं हुआ? नहीं, ये बस 12 साल 16 में होगा। 16 साल की उम्र, 16 साल की, टीन्स में था। तो अभी भी थोड़ा सा ना समझ के चलना है, क्योंकि साथ साथ सेट्रन मतलब ऐसे कर सकते हैं कि शादी के रुकावटें आए, लेकिन इश्क बड़ा जोरदार हो सकता है। वो तो सही, मुझे कह रहा हूँ वो आपदा परवीन जी का आपको तो होता है, आगे से भी हुआ, ये कह रहे हैं। सही सियासतदान हो दुआ जेडी पीना को लेनी होती पूरी ले दी है। बिल्कुल। शहबाज साहब अब पूछिए ना, आपकी पार्टी इस साल क्या करेगी, क्या होने वाला है? आपके पास डॉक्टर बिठाया हुआ है हमने। और मेरा इश्क विच रह गया। मैंने इश्क ते ऐसे आती है, हेल्प करो मेरी इश्क दी। डेस्परेट हो रहा है हमने इसके लिए। उसको नहीं हो रहा ना, मिलना चाहिए मुझे। 2016 में ब्रेकअप हुआ, वो भी कड़ाकेदार 10 साल कल ही हो गए ना मैंने। नहीं अब होने जा रहा है।
अब होने जा रहा है Oh, बस। yes. हो सकता है इसकी बिगिनिंग मार्च के एंड से हो जाए। चलो दिन अच्छा हाँ, एंड ऑफ Speed of मार्च speed. से speed of Speed कम जा speed, रही है। फिर हौली हौली बढ़ते बढ़ते, लेकिन एक साल तो बहुत हाइप आएगी, उसके बाद थोड़ा संभल इंशाल्लाह। गए। अच्छा फिर वो आपदा परवीन जी का शेर नहीं है, उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, आए, हाँ। उसके दिल पे भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। तो थोड़ा उन्होंने ये भी साथ बताया कि कड़ाकेदार इश्क होगा, कड़ाके निकलवा के 1 साल बाद ब्रेक कर रहा था। ब्रेकअप नहीं है, अगला ये क्या चाह रही है मुझे ये बताएं। आप क्या कह रहे हैं? खेड़ा के ना खेडन दे ये कह रही हैं कि 1 साल बाद आप ना अपोजिशन में आ जाएंगे, आप PTI बन जाएंगे। अभी तक मैंने शहबाज साहब का गायबाना जिक्र सुना था कि ये रौनकी हैं, आज पता चला ये फुप्पो भी हैं। शहबाज साहब ने ऐसे ही असेंबली में जाते होंगे, फिर जिन औरतों के मस्कारे बहते होंगे वहां से गेस करते होंगे कि इसका पीटीआई लॉन्च कुछ नहीं कर रहे, पूरा दिन असेंबली चेक करती रहती। पंजाब असेंबली अल्लाह ने किस्मत माइक में कहें तब तक हमें यकीन नहीं आएगा जब तक माइक में नहीं कहेंगे। अल्लाह ने किस्मत इम्पोर्टेंट रखा। थोड़ी करा दो ये जरूर। शहबाज साहब ये आप हमारे खातिर के साथ क्या कह रहे हैं? आप असेंबली में बजट क्यों नहीं पास कराते एक मेकअप रूम का? हमने 12-13 और वैसी काम पे करते हैं। अच्छा नहीं राणा साहब, आप अपनी जो वाइफ हैं उनके लिए कौन सा मेकअप खरीदते हैं? वाह गालो ही ना। नहीं मैं कोई मेकअप नहीं खरीदता। अच्छा तो वो कभी कभार तो वो करती हैं, किसी शादी ब्याह पर करती हैं, वैसे रूटीन में तो आप नहीं। कहते होंगे मेरे नाल आप या किसी रंगो रूप की हाँ, होती ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। गोरी है। तो फिर वो कहते हैं ना मोहताज नहीं हो उसको जरूरत ये तो है। अच्छा जिया जी, अभी मेकअप की बात होगी, आपने अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी निकाली, कब निकाली, कैसे आइडिया आया? ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, बेसिकली मैं योगा टीचर हूँ। 20-22 साल से तकरीबन मैं एज अ योगा टीचर जो है वो सीख भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ और मज़ीद सीखती रहूँगी। सो ये हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेहत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू है, हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इशू है हर एज ग्रुप का, और इम्यूनिटीज़ का और शैम्पूज़ हैं इसमें। तो ये दोनों मैं आप दोनों बहनों के लिए एक गिफ्ट भी लेके आई हूँ। समा ने मुझे गिफ्ट दिया शो पे बुला के, और मैं आप अपने ब्रांड का थैंक यू सो मच। अभी आ रहे हैं। हम होस्ट नहीं है तो हमारा क्या कसूर है? नहीं मैं आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, वो कह रही हैं। छोड़े, क्या करेंगे आपको क्या जरूरत है? और हमें ना लेकिन नहीं मैं शहबाज साहब की बात मिस नहीं करनी, वही हमें हंसा रहे हैं जी। और हमें ना वो योगा के लिए जो गिफ्ट आएगा वो शिल्पा शेट्टी की तरफ से आएगा। मैं कहने ही वाली थी, उधर शिल्पा शेट्टी और इधर हमारी जिया वाली है। वाह वाह वाह। तो मॉइस्चराइजर्स हैं और जी मैं वही जैसे देखती हूँ कहते कि हैं, बहुत जी, ही खूबसूरत केमिकल products हैं। ना होने के बराबर हैं। ये अश्वगंधा है, अरे वाह, अश्वगंधा। हार्मोन्स बेहतर करता है, नींद बेहतर करता है आपकी जो है, त्रिफला है, सोप्स अरे हैं ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग ये जो सोप है। जी, लेमन सोप है। अभी अभी ये बता दें सारी जो हम चीजें ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। जी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, कुछ अच्छे सैलॉन्स पे भी पड़ी हुई हैं अभी, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले ही मेरे मियाँ ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। सारी फैमिली माशाल्लाह हम लगे हुए हैं। मुझे बेसिकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में लेके जाना है, और मैंने क्योंकि 15-20 साल से, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीवी कम कर रही हूँ, सो ब्रांड की तरफ ज़रा तवज्जो है और बहुत टाइम मांगता है। ये तो है, ये अपने बहुत आप में ज़्यादा पूरा एक काम है, पूरा job काम है। 30-35 प्रोडक्ट्स हैं, तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। और स्पेशली जब लोगों को रिजल्ट मिलता है, बच्चियों की जो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर्स के साथ काफ़ी सारी बातें वो नहीं कर सकते, इवन लड़के भी यंग, तो वो जब उनको रिजल्ट मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसी पब्लिसिटी झूठी ना करूँ कि कहीं पे ना करूँ। लोग नेचुरली प्रोडक्ट 2-3-4 साल खाएं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दें। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, अब आप तो योगा टीचर है ना, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है मोटापे की। अच्छा। मेरे जैसे लोग, हम जो मोटे हो जाते हैं, सारा दिन बैठना है, तो और भी बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार होते हैं, तो वेट लॉस के लिए भी कोई आपके पास है? देखिए मोटापा हर डीएनए और हर लाइफस्टाइल का डिफरेंट होता है। नज़र तो वो शायद सेम ही आता है कि लोअर बैक
पोर्शन हो गया, लेकिन डाइट और आपकी जो टाइमिंग्स है ना, जो इंसान ये जब तक नहीं समझेगा कि जो कुदरत है सूरज चांद के साथ आपका, जो आप जल्दी उठेंगे और जल्दी दिन सोएंगे, काम के लिए रात आराम के जी, लिए, वो जब है ही आप नहीं उसका हमारा। डिसिप्लिन रखेंगे तो आप कुछ भी ना करें, आपकी बॉडी सही रहेगी, क्योंकि हम कुदरत से बने हुए और कुदरत हमारे लिए सारा बिल्कुल, निजाम मैंने चला रही है। अक्सर लोगों से सुना है कि जब सूरज जो है वो गरूब हो जाए उसके बाद बॉडी को खाना चाहिए ही नहीं। मगरिब के बाद आपका जो हाजमे का निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म है, वो ना होने के बराबर काम करता है। हमारे पेड़ के साथ ये चीज कहाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए सारी रात हमने पूरी जाके दुनिया काम में, करना पूरी होता है। दुनिया जब क्या आपको करें? जी आप सब वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं, तो जो खाना पीना है, ये चीज़ें, ये सब हमने अपने शौक की तरह इस चीज़ को कर लिया। लेकिन मैं भी आपकी एज में बहुत बदपरहेजियाँ करती थी, लेकिन जब भी समझ आए तो आपको अपनी टाइमिंग्स पे अपने काम करना चाहिए। और नमाज मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज़ है, पूरा बॉडी वर्कआउट है। Yes. अगर आप थोड़ा नमाज कायम करें, वजू एक ऐसी चीज़ है, जो बंदा रेगुलरली वजू करता है उसको कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये इतनी रिसर्च चीज़ें हैं। और फिर अच्छी खालिस चीज़ें यूज़ करें, खालिस खुराक खाएं, कम खाएं। मैं भी 8-9-10 बजे खाना खाती थी, लेकिन जब से मुझे एसिडिटी होना शुरू हुई, मेरा ब्लोटिंग का इशू हुआ, 20-22 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था। एज यू सेड कि हमारा काम की नौयत इतनी टाइमिंग्स की है। सो मैंने अम्मी को बीमार देखा इतने साल, और आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती थी कि मैं डॉक्टर्स और इन चीज़ों में फंसी रहूँ हर वक्त। तो मैंने फिर योग सीखा, फिर मैंने वेद इंडिया से पढ़ा, फिर मैंने ट्रैवल इतना ज़्यादा किया, और अब अल्लाह का शुक्र है, आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, और मैं कोई ऐसी टैबलेट, कोई ऐसी पेन किलर, कोई ऐसी नींद की गोली, कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैं अश्वगंधा, थैंक यू, मैंने कभी कोई बताने से भी लैब तालियां बनती हैं, जो कि बता रही हैं लोग टेस्ट कभी नहीं। मैं 54 की हो जाऊंगी इसी ईयर। आई डोंट बिलीव इट। इमरान मुझसे छोटे हैं 6-7 साल, लेकिन ये है कि मेरे मियाँ मुझसे 6-7 साल छोटे। क्या कहा इसने? हमें वो अच्छा, इमरान वो मेरा समझ रही है। अरे मुझे लगा इनके हस्बैंड का मेरे नाम भी मियाँ- इमरान है, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मेरे उनसे मियाँ अक्सर भी मेरी इमरान है। तो बात- इमरान 7-8 साल मुझसे एज में यंग हैं। तो मैं तुम्हें बता रही थी, इसलिए यू नो माय हस्बैंड वेरी वेल। तो मैं समझती हूँ कि एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी इन्फ्लेमेशन बेहतर करते हैं, वो आपको, जैसे आंवला है, जैसे ये सारे प्रोडक्ट हैं, त्रिफला है, ये सब चीज़ें हैं, ये अगर आप लेंगे तो आपका इन्फ्लेमेशन बेहतर होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोलन बेहतर होगा, खून बेहतर होगा। अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं तो आप अपने मुल्क को हर लिहाज से एक बेहतर नज़र से, अच्छा बेहतर जी, आई तरीके से डोंट देखें। माइंड मी आस्किंग, बट स्टिल अभी तक कोई बोटॉक्स नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट 7-8 साल पहले मुझे याद है, कभी कोई फिल्म करनी हो, मैं हमेशा इन सर्जरीज़ को, या सर्जरी तो नहीं, खैर बोटॉक्स और इन चीज़ों को अपनी फील्ड से थोड़ा सा करती हूँ कि जैसे कोई रोल है, बहुत ही कोई हाई फैशन और बहुत ही ऐसी जो औरत बोटॉक्स कराती है, चीज़ें रिक्वायर्ड रोल के लिए मैंने एक या आधी दफ़ा कराया, वो 3-4 साल में ख़त्म हो जाता है, बट नथिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पता लगता है आपके हाथ भी माशाल्लाह देखिए ना, बिल्कुल वो मैं योगा करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट अगर मैं 3-4 महीने रेगुलरली योगा कर लूँ तो मैं और 4-5 साल पीछे चली जाती हूँ। योगा इट्सेल्फ इट्स एंटी एजिंग। आप सुबह उठो, आप नमाज पढ़ो या वजू रेगुलरली करो, और आप योग करो, आप ब्रीदिंग करो, टेक्निक, ये चीज़ें करो, बहुत बेहतरी आती है इंसान की, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, आपका काम। योग बेसिकली नमाज और योग का काफ़ी साथ है, बॉडी के पोस्चर्स के हिसाब से। सो ये बेसिकली आपको जो है पॉजिटिविटी बहुत देता है। बहुत आप एक पॉजिटिव सोच आपके जो है वो ज़िंदगी में अंदर पैदा होती है, और आपका जो बैलेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग वो बड़ा फोकस हो जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो योग सुबह में करें, शाम में करें, तो मैं योगा क्लास भी कभी कभी कर ही लेती हूँ एज अ टीचर। सो मैं समझती हूँ कि ये अपने बच्चों को स्कूल्स में, इवन असेंबलीज़ में, हम समझते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करवाएं, आपका एंजाइटी, आप लोगों की बड़ी मुश्किल जॉब है एंजाइटी। दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है मेडिटेशन कोर्सेज पॉलिटिशियंस के लिए, कंपलसरी है। आजकल एक बड़ी रील कौशा आपने भी देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी, वो अक्सर वो जो एक पंडित है उनका इंडिया का, वो भाई योग करते हो योग, तो वो एक इतनी वायरल है ना, उनको बस जो भी आता है योग में इस तरह कह रही हूँ कि गुरुजी हमारे इधर पॉलिटिशियन तो हो रहे हैं, योग क्या हो रहे हैं। हमारे जो आप कह रही हैं कि हमारे सेशन हो रहे हैं पॉलिटिशियंस के, तो हमें एक पार्टी को 4-5 साल के लिए भी अंदर कर देते हैं, दूसरी नहीं, मैं ये
सिर्फ कह रही हूँ कि स्ट्रेसफुल है तो ब्रीदिंग और ये चीजें, योग का मतलब है बीइंग यूनाइटेड होना, आपका माइंड बॉडी और जो आपका सोल है सब एक वो एक्चुअली जब आप पुराना अंदर लफ्ज से सुकून में होंगे तो बाहर खुद ब खुद ये यूनाइटेड रहेंगे तो आप, मैं समझती हूँ कि बहुत सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है। मजाक तो जरूरी होता है लाइफ में, लेकिन ये अपने बच्चों को, अपने हम मुआशरे में अगर इन चीज़ों को शामिल करेंगे, नमाज बड़ी ज़बरदस्त कायम होती है अगर आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी होता है। सामना जिसे पूछते हैं कि आपका जो चेहरा हर वक्त ग्लो करता रहता है, इसका भी कोई राज होगा ताकि इधर से भी ब्यूटी टिप्स आ जाए ना हमारे पास, या ये सिर्फ ईद के लिए कुछ खाली शिमर ही है? नहीं फिर भी देखिए मेकअप के बावजूद स्किन एक ना बहुत फ्रेश लग रही होती है, उसका राज क्या है? मैं आर्टिफिशियल नहीं लगती इनकी मैं skin। सच्ची बताऊं जिया कि मैं कुछ भी नहीं, मुझे रात को नाइट क्रीम लगाने का भी और होश नहीं आपको होता। जितनी दफा आपके मुंह की बात नहीं है, आपको पिछले 3-4 महीने पहले हम कहीं मिले थे सोशली, आपकी सेहत उससे भी बेहतर हुई भी है माशाल्लाह। थैंक यू जिया। लेकिन मैं अगर मैं कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है मैं पॉजिटिव करती हूँ तो मैं पानी बहुत पीती हूँ। मैं मछली हूँ पानी की, मैं पानी के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती बिल्कुल। तो ये पानी की मेरी पानी, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। और हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी ऐसे होता है पूरा दिन पानी नहीं पिया होता। जितनी पानी नहीं 2 पीते ग्लास हम, पिए होंगे। हाँ, नहीं पता 7-8 लगता। ग्लास पानी। अगर आप काम कर रहे हैं, लाइट्स के अंदर काम कर रहे हैं, हीट में काम कर रहे हैं, मेकअप लगा हुआ है, तो आपको कम से कम 7-8 ग्लास शहबाज पानी साहब, आप छोटे छोटे सिप लेके। पूरी टैंकी पी जाते होंगे जो इतना ग्लो है आपके चेहरे मैं भी पानी जो है ना कम इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी 10 गिलास, कभी 12 गिलास, कभी 10 गिलास। ये भी कम बहुत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पूरा है। ये आप तो अच्छा पानी पी रहे हैं। आप तो ठीक पानी पी रहे हैं फिर। बिल्कुल सही इनके बात तो है। गांव का आप लोगों के इलाके का पानी बड़ा जबरदस्त हाँ है। जी। अच्छा अच्छा हमारे मैं- तो पानी जो है ना 10 फुट नीचे है जमीन के। अरे वाह। बस हाँ जी, 10 फुट नीचे। 3 दरिया उधर इकट्ठे होते हैं, इसीलिए झेलम, चनाब और रावी। तो लालियां बता रही है ना। अच्छा नजर उतार लीजिएगा। माशाल्लाह सभी नजर उतारे, सब बहुत प्यारे भी लग रहे हैं और बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। ये आप सबसे अच्छी लोगों बात ने है। इतने अच्छे ड्रेसेस पहने हुए और इतनी माशाल्लाह आप दोनों की हम्बल so much. अप्रोच है। आप रियल होस्ट हैं, जिसे कहते हैं ना गुड होस्ट। बहुत अच्छी आपकी बहुत वाइब है। शुक्रिया। सीनियर्स की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बहुत बड़ी matter बात करता है। और और सीनियर बहुत को इतनी शुक्रिया। इज्जत और प्यार देना और इतना खलूस देना भी अरे, कम thank you. लोगों Thank you. में है। नहीं। अक्सर हो जाता है कभी कभी ऐसे कि वो मैं बार बार कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही होती हूँ, बाकी प्रैक्टिकली मुझे नजर आ रही होती है। अक्सर आप बताऊं ये Host जो उतनी welcome नहीं कॉन्स्टिपेशन है होती। इसको सीरियस ले जी। 99 बीमारियों की रूट मैंने इसीलिए सामिया और अगर जिया अली के पास इलाज है प्लीज इन्हें अप्रोच करें, क्योंकि 99 बीमारियों की रूट कॉज लोग शर्म ते हमारे बात नहीं करते बच्चों के लिए। और आप ये पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे का क्योंकि हम सिर्फ चावल रोटी हर वक्त खा रहे हैं। हम सीजन के हिसाब से दूसरे ग्रेन्स नहीं खा रहे, हम बाजरा नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम मकई जौ की रोटी इस तरह नहीं खाते। वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं खाते। हम Fiber पंजाब है में ही रहते नहीं, हुए हम पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जिसमें इतनी माशाल्लाह अच्छी चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हम खाते तुम्हारी हैं। आवाज बोलने में इतनी प्यारी है, गा नहीं सकती? मैं लिटरली भी ये कह रही हूँ कि ईद का नहीं दिन है। नहीं बल्कि सुनते हैं जिया जी से गाना सुनते हैं। यार मैं सोचो जब से मैं लाहौर आई हुई ना 1 साल हो गया, तो जितने पुराने फिल्म के मेरे मेरे जिन्होंने मुझे गाइड किया आने के लिए, बिलीव करें वो सब मुझे कह रहे हैं कि यार तू ड्रामे भी कर लेते, फिल्मा भी कर लेती हैं, मॉडलिंग, उन गाना एक चीज रह गई है। और आपको आप बिलीव करें कि मैं तुम्हें भी बताने वाली थी कि मुझे हेल्प करो। आई स्टार्ट मैं रियाज मैं करने अभी की आपकी कोशिश हेल्प कर करूंगी। रही देखिएगा इमरान भाई आपको कैमरे पे देख रहे हैं, ओके। अभी आप उनके लिए गाना गाएं। ये अब गाना बहुत पड़ेगा। बैठा हुआ है। मैंने इतनी लस्सी पी अब है, गाना फिर पड़ेगा आपको। हम साथ देंगे आपको। तब गाएंगे बारी बारी। मैंने भी रियाज शुरू नहीं किया, मतलब मैंने रियाजत अभी शुरू नहीं की, लेकिन मेरे अम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, मेरे भाई बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे अब्बू बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे याद है नूरी ने बहुत बचपन की बात है, मैं 23-24 साल की थी एक दफ़ा, तो नूरी ने मुझे ऑफर किया कि मेरे बैंड में आ जाओ। इवन अली अजमत भी कभी कभी मजाक से कहा करते थे कि गुड लुकिंग भी है, तेरी पर्सनालिटी भी है और तेरी आवाज़ भी अच्छी है। मैंने कहा इतना मुश्किल और इतना डिमांडिंग काम है, गाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट्स वेरी लेकिन अब डिफिकल्ट। लोगों को बहुत इजी लगता है। अच्छा हाँ, अब तो हर कोई गा रहा है। अच्छी बात है। मैं तो गाने को भी मेडिटेशन समझती हूँ। मैं समझती हूँ इतनी रूहानी चीज़ है। जब भी आप है ना रियाज करो तो आपकी पूरे जो वाइब्रेशन है पूरी आपकी, और सुनने में भी अच्छा लगता है और गाने में भी तो अच्छा। हमें भी सुनने में सुनाएं। अच्छा लगे ना, गाएं ना। भी आप लोग को साथ देना और मुझे बताओ क्या गाएं का क्या कुछ गाऊं? भी इमरान भाई के आप इस वक्त आपके लिए वही बनता है। जिन्ना दे माही नित परदेसी, जिन्ना दे माही। मुझे नहीं आता ये वाला। अरे जो आपको आता है। जो आपको आता है वो एमन आप तो फिर अपनी 4 लाइनें पूरी करें ना, फिर उनकी तरफ जाते हैं। आप शुरू हाँ, किए पहले ये परदेसियों करो, के ये बहुत लिए। अच्छा है। जिन्ना दे माही नित परदेसी, नाचे में जिन्ना रो दे पड़ूंगी। माही
ਨਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਮਾਏ ਕਾਲਿਆ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਮਾਏ ਕਾਲਿਆ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। थैंक यू। जी इस आप पे बहुत अच्छा लगा। जी जी, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी। अच्छा, मुझे भूल जाते हैं जब मुझे कोई गाने के लिए कहता है। अभी शादी के बाद इमरान भाई के चेहरे पे तिल है कोई? हाँ है। वो गाना गाए ना, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरे आल के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मुंडिया सियाल कोटिया वे, मुंडिया सियाल कोटिया। बहुत बसुरी हूँ मैं, बहुत बसुरी हूँ मैं। तो अभी हम चाहेंगे इमरान, अब आप कुछ सुना दें। ईद का मौका है, कुछ मजीद खूबसूरत सा। मैं कोई टप्पा कुछ भी। कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रवे मैनू, कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रवे मैनू, तेरा किवें लगया होना दिल मेरा तां लगे ना तेरे बिन, तेरे बिन। मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन, मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। की हो गया है साडी वारी, सब खो गया है, करिए के किथे जाइए किदे कोलो मंगिए दुआ, सोचे असी की हो गया है साडी वारी, सब खो गया है, करिए के किथे जाइए किदे कोलो मंगिए दुआ। मैनू दिने हनेरा लगदा है वे चानण जे तेरे चेहरे बिन, मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन, मैनू छेती छेती मिल ढोलेना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। बहुत अच्छा, ये तो वाकई आपने जिया जी के लिए ही गा दिया गाना। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी राना जी, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। चलें जी, अब आप सुनाई, हमारी गलती यही है कि मैं कहूँगी अब आप भी कुछ सुना दें। अच्छा, मैं ना वो ना मेरी जगह सुना देते हैं, असल में ना मैं तो कव्वाली वाला हूँ, गानों वाला हूँ। आपके पास ढोलकी नहीं है, वो म्यूजिक ही हम ढोलकी बजाएंगे, बहुत अच्छी ताली बजाते हैं। चाहिए ना तो हम हाँ सब कुछ होगा, सिर्फ आपने गाना है, हम आपको हर तरह का इंस्ट्रूमेंट देंगे पीछे। राणा जी फंस गए हो तुम। आप कह के फंस गए। पहले उनको डिसाइड तो करने कौन सा सुना रहे हैं। ईद का दिन है तो गाना तो पड़ेगा। अच्छा टाइम दो। आते ना वो चलने वाले जी सामिया जी, आप क्या कह रही थी? चलें फिर भी कोई गाना सुना दें, कोई नुसरत साहब का। जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। वाह जी वाह। सामिया जी, मैं दुखी कर दूंगी सर जो शेर ज़हन में आ रहा है। चलें एक इनके लिए आसानी कर देते हैं। आइंदा हमारा ऑलमोस्ट कोई एक हिस्सा क्वार्टर तो गुजर गया इस साल का, जो आने वाले महीने हैं उसमें क्या होने वाला है? कोई गुड न्यूज़ है या कोई बैड न्यूज़ है? क्या क्या होने वाला है? गुड क्वेश्चन उकाशा। एक शेर से शुरू करूंगी। ए खासा ए खासान रुसुल, ए खासा ए खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अब इस शेर में शायर क्या कहता है? इस शेर में शायर ने सब कुछ कह दिया। देखिए ये खुद गर्जी हो जाएगी कि मैं कहूँ कि हम सेफ हैं, हम सेफ खत्ते में हैं। इस साल के सेकंड हाफ से पाकिस्तान तो की परवाज हुई है जो वलियों बुजुर्गों ने प्रेडिक्शन की, जो मैं अब तक शोज पे एक कहती चली आ रही थी। पाकिस्तान सेफ भी है, पाकिस्तान
पाकिस्तान का एक की रोल भी होगा। Okay. लेकिन देखिए मुसलमान जहाँ भी है यूँ ही समझे ना, हाथ के एक उंगली में तकलीफ है तो पूरे हाथ में तकलीफ है। बहुत प्यारी बात की। तो वो हम, आप ये ना समझे हम आपके साथ नहीं है, सिर्फ ये कौम को थोड़ा हल्का फुल्का करने की बच्चियों ने कोशिश की और हम उनका साथ दे रहे हैं बच्चों के। आप लोगों के चेहरों पे हंसी आई क्योंकि ये वक्त जो है मुश्किल है जो हम पे इस वक्त पड़ा हुआ है। अब मुझे तो देखिए पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीदें अल्लाह के फजल से। आप लोग, मैं अभी आज सुबह सुन रही थी, मैं 2 दिन पहले, कि एयरपोर्ट्स पे लोग तरस रहे कि पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। और मैं एक वक्त पहले ही बात कहा करती थी कि अभी से अपने मुल्क में जगह बना लें, इसके बाद आपको इस मुल्क में जगह नहीं मिलेगी आने की। वो काशा के शो में मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट की पट्टी पे भी क्राइसिस आएगा। फिर जैसे मुझे पूछा जाता था तो मैं कहती थी मैं दुबई में अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट से रोकती थी। सऊदी अरब पे जो है मैं कहती थी वहाँ पे भी धमाके होंगे, वो भी क्राइसिस के अंदर है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, अभी हमें यूँ लगता है लेकिन इस मुल्क का रोल एक की रोल की तरह ये बढ़ेगा आगे। और वो जो कहते थे ना कि सेफ ये होगा, जैसे पहले लोग दुबई भागते थे अब इस मुल्क में भागेंगे। और ये मैं तो टाइम आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि वो टाइम 30 जून से शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये बात इशफाक साहब ने कही कि वो वक्त इस मुल्क ने देखना है जब यूरोप से लोग यहाँ रोटी कमाने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये खुद गर्जी मैं नहीं कह सकती कि हम सेफ हैं। वो अगर तकलीफ में इस वक्त हम भी बहुत तकलीफ में, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं ना पा रहे, ये ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, अब एक चीज पूछनी है कि इस ईद के बाद हमारे कौन से स्टार्स वाले जो लोग हैं वो बहुत अच्छा खेलने वाले हैं अपनी लाइफ में, और कौन से स्टार्स जो हैं उन्हें थोड़ी एहतियात की जरूरत है ताकि वो सब। उकाशा, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए जैसे एरीज पहला सितारा है तो इनकी तो जो लव हाउस में मुश्तरी जा रहा है, इसलिए मैं कड़ाकेदार इश्क की बात, क्योंकि आप कल उसकी एंडिंग नहीं बताई आपने, क्या वो इश्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? कड़ाके निकाल के निकल जाएगा? नहीं इश्क तब तक इश्क रहता है जब तक वो मिले ना। उसके बाद वो आपके बच्चों की माँ होती है। ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी जो आएगी अब फाइनल होगी, यानी कि ये हमारी भाभी होंगी। मुझे लगता है आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी जरूर देखी होगी। जी, तो सामा जी कौन से स्टार्स हैं? कैंसेरियंस का भी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा हो गया, 11 मार्च से लेके 30 जून तक कैंसेरियंस का बहुत अच्छा हो गया। स्कॉर्पियो के नसीब खुलने वाला टाइम है ये वाला, जो है उनके अगले 3 साल करियर में माशाल्लाह अपग्रेड होता जाएगा, जो स्कॉर्पियंस का करियर हाउस है। और उसके अलावा जो थोड़ी वार्निंग्स हैं अभी तक जो साल के फर्स्ट हाफ में, वर्गोस और जो है एक सितारा और है इसमें पाइसेस। अगर रिलेशनशिप बचाने हैं, नहीं चाहते कि ब्रेकअप्स हों, तो जुलाई तक मेहनत करें रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए, क्योंकि तो आप मेहनत करें, जुलाई तक बचाएं। मेहनत करनी मैं करनी अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। मैं जा रही हूँ लेके बक्से बंद के हांगकांग जा रही हूँ, करनी है मैं जरा सेट जाके। अच्छा जी, जाके मेहनत करनी है। टॉरस एंड जेमिनी, आई एम ऑन कस्प, मेरा बताएं। अच्छा, आप जेमिनी कस्प के ऊपर 23 मई 23 जेमिनाइज को पैसों में तो ब्लेसिंग्स बड़ी होनी चाहिए। और आपका ये जो नेशनलिटी वाला काम है, ये भी इस साल के या सेकंड हाफ में आपको अच्छी खबरें आ जाएंगी या 2027 के फर्स्ट हाफ में। शहबाज साहब का स्टार कौन सा है? मेरी फरवरी की पैदाइश है जी, स्टारों का भी पता पाइसेस है अभी, पाइसेस बने ना फिर तो ये एक्वेरियंस। अब पाइसेस मार्च में चले जाएंगे। ओके ओके, हाँ। पैसों में सर मोहतात रही है। 20 इमरान 20th फरवरी से पाइसेस शुरू हो जाता है ना। मेरी 10 फरवरी है। पैसों में क्या जी? वेरी गुड शॉट सर। सारी बात इग्नोर कर, पहले मुझे इग्नोर किया। जी बताएं, पैसों का क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अमेजिंग है ना। पैसों में सर बहुत होशियार, क्योंकि मामू ना बना जाए, कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना जल्दबाजी में कर दीजिएगा, कोई हनी ट्रैप ना आ जाए। ओह माय गॉड, हनी ट्रैप। ओरिजिनल मेकअप लेके देने डियोर दा सोचो 5,000 दी लेने के देने ना पड़े। अच्छा सामा जी, मुझे बताइए, मेरा कस्प है लियो का और वर्गो का 23 अगस्त। डेट के 23 अगस्त। वो तो मैं बताती हूँ तुम्हारा स्टार कौन सा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप वर्गो होंगी। 2025 मुश्किल तो नहीं, अल्लाह ना करे गुजरा, इमोशनली बहुत टूट गई कहानी है, चल दी भाई
नहीं उस लिहाज से नहीं बता और दे। किसी चीजों के हवाले से नॉट अ लव लाइफ ये रिलेशनशिप्स में सितारा इस वक्त आपका क्राइसिस में था। चाहे सोशल रिलेशंस होते, आपके सोशल होते, आपकी दोस्तियां होती, ये टफ टाइम था रिलेशनशिप का। 2026 अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका वैसे जो बेस्ट साल होगा 27 होगा, 27 हाँ वो बेस्ट होगा कॉम्पनसेशन। लेकिन इस वक्त भी आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रिगार्डिंग लव हाउस रिगार्डिंग जो है इसमें ये भी आपके बड़ा अभी अप होने जा रहा है इस 11th मार्च जो शुरू हो गई हुई है। अल्लाह खैर करे। हाँ तो आपके लिए ये वो टाइम जो उनका सेकंड हाफ से आपका अभी से शुरू है। ओके कराके निकले हैं। आपके लिए सबसे मेन बात है ना कि आपके लिए ना लास्ट चांस है, गलती की गुंजाइश नहीं था। क्योंकि पहले वो यहाँ बैठे थे, उनको उठा के वहाँ बिठाया है। इमरान तुम्हारा आखिरी मौका है, लगा दो चौका। लगा दो चौका। छक्का मार चलो भाई नहीं चक्का ना मारना, ग्राउंडों बाहर ना हो जाए, सिंगल बस ले ही चल जाए। आकाशा हाँ जी जी बताएं। क्या हम आगे कर रहे हैं क्या खत्म कर रहे हम हैं? कर रहे हैं बात। मैं उकाशा ना गाए मैं जा रानी नहीं हो ना। सकती। इमरान हाशमी साहब आप दोनों मिलकर तो गाना ही गा रहे हैं। अच्छा सबने पूछ लिया, कुछ ने अपना फ्यूचर, मेरा फ्यूचर है क्या, मेरी शादी बताएं इस साल हो रही है कि नहीं, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं मेरी शादी के बारे में। आपने मेरे शो में आके बोला ना स्कॉर्पियो, तो ये नसीब तो खुल रहा है माशाल्लाह। ये तो कोई 12 साल के बाद सितारा ऐसी करम नवा, बल्कि इस वक्त तो आपकी मांगी हुई दुआएं बहुत कबूल होंगी। तो जो है ना इस वक्त तो तुम उम्मत मुस्लिमा के लिए तुम्हारे ज़िम्मे हम दुआ लगा के जा रहे पूरी हैं। दुनिया के सुकून के लिए बात करती हूँ, अल्लाह पाक करम करे। वही ना। वैसे शादी का बताएं। नहीं तो टाइम तो शुरू है, किसी वक्त भी आप हमें खबर दे सकती हैं। अच्छा बस अगली मेहंदी में तेरे हत्था च लग गया। आप आके लगाएंगी, ये खुला इनविटेशन है अब तो। डन। थैंक यू सो मच। तो अभी हम गाने की तरफ, इमरान के गाने के साथ एंड करेंगे, आपके गाने के साथ मेरे साथ दोनों गाए मिलके। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि वैसे तो हम फॉर्मेलिटीज के लिए लोग कहते हैं जी मैसेज दिया, लेकिन सम टाइम किसी का मैसेज दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले जिया जी आप ईद का क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को? कॉन्स्टिपेशन के अलावा लेकिन ये बड़ा अच्छा मैसेज है यार मैं खुद आपको डोज कर रही हूँ। एंजाइटी और स्ट्रेस और ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये बड़ा तकलीफ दे चीज़ होती हैं और उस पर लोग बात नहीं करते, तो इसलिए मैं खुल डुल के अब करती हूँ। खैर नहीं फौर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मुश्किल वक्त है दुनिया पे, पाकिस्तान पे, हम सब पे, और ये हमने जितना सब्र और शुक्र से और इसी मुश्किल वक्त से हमने पॉजिटिविटी निकालनी है। इंशाल्लाह। हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ने बहुत ख़ास बनाया है। हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने राइट साइड ऑफ जो डायरेक्शन है उस पर खड़े रहना है, और सबसे बड़ी बात है उसमें भी हमें यूनिटी जो है वो रखनी है। इत्तेफाक, किसी की जो बात आपको बुरी लग रही है वो एक्सट्रीम चीज़ों पे मत लेके जाएं, मिल बैठ के चीज़ों को हल करें, किसी को डिग्रेड ना करें। और ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें और अपने अपने मुल्कों से बहुत प्यार करें, बहुत प्यार करें प्लीज़। बिल्कुल जी। इमरान, अच्छा ईद के मौके पे एक छोटा सा मैसेज ही दूंगा, उसके बाद मैंने एक गाना भी अभी बनाया है, उसकी मैं एक लाइन सुनाऊंगा। मैसेज वो ये है कि अगर आपसे कोई रूठा है तो उसको खुद मना लें, या अगर कोई रूठा हुआ आपके पास आए सॉरी लेकर तो उसको एक्सेप्ट कर लें। यही मौके होते हैं। और जिस तरह से हमारे मैंने परदेसियों के लिए गाना बनाया, जो ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान अपने देश में, अपने सिटी में या गांव में आ नहीं सकते, वो वहाँ से ईद मनाते हैं और वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं। उनके लिए मैंने गाना बनाया, उनकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। बैठे परदेस साड़ी रूए साडे देश, हाय मजबूरियां, हाय मजबूरियां, हाय मजबूरियां। रब सोने ने इत्थे लिखियां है, रब सोने ने
इत्थे लिखियां साडियां मजदूरियां मजबूरियां हाय मजबूरियां हाय मजबूरियां। जिया जी आप सिर्फ हंसती हुई अच्छी लगती हैं, कसम से रोती हुई बुरी लग रही हैं आप। मैंने क्या कर दिया? जिया जी इधर देखें। अच्छा इसकी एक अंतरा भी सुनाऊं? नहीं बस अरे ना करे, अंतरा भी सुनाओ। मुझे भी इमोशनल कर रही हैं आप। हमें तारें लगी हैं, उठ भी नहीं सकते, क्या मजबूरी। देखो हमारी मजबूरियां मेरा मियाँ मेरे पास। इमरान भाई आ जाए आप। नजर लगती है। हाँ जब से शो शुरू हुआ हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। नजर ना लगे। अब सामा जी इस तरफ, सामा जी वो भी दुबई है। मेरे बड़े भाई भी दुबई हैं। और हमारी जितनी नजर लगी फिल्टर की नजर हमारी लगी। चले इमरान भाई बस अब आप जल्दी आ जाए। बहुत कम शोज में ऐसे होता है, बहुत कम शोज में ऐसे होता है कि गेस्ट फॉर्मल नहीं होते, मतलब बहुत ही फॉर्मल होके बैठे, और हमारा शो आज बिल्कुल ही फैमिली, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और इतना हंसे वो नजर लग गई। लेकिन अल्लाह नजरों से बचाए, अल्लाह आपको खुश रखे। और आपने नहीं रोना प्लीज। हाँ बस अब आप सच्ची बताऊं बहुत बुरी लग रही है रोते हुए। और एक शहबाज साहब कुछ नहीं बोल रहे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारा नोटिस कर रहे हैं। वाटरप्रूफ है। जी 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 मैं आपकी बात मान गया हूँ कि वाटरप्रूफ आ गया। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुरा, क्या रौनकी बंदे हैं आप, सच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम बल्कि सामिया जी से आपसे एंड में मैसेज देना, क्योंकि आपने ग्रैंड लाफ्टर देना मैंने देख लिया। सामिया जी आप जाते जाते क्या कहेंगी? जाते जाते शो से दुनिया से वैसे नहीं हाँ, अल्लाह आपकी सलामती वाले मैं इमरान के मैसेज को इंडोर्स करूंगी कि ये जो माफ़ी है ना इंसानों से, ये वाकई यहाँ मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये उतने ही नहीं मिलनी। इंसान ने अगर किसी इंसान का दिल दुखाया है, अगर ये चांस किस्मत दे रही है, ज़िंदगी हमें अभी भी चांस दे रही, मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर माफ़ी नहीं मिलनी। ये बंदे का बंदे के साथ ही मामला है। और दूसरा जो है वो एक बात कि प्लीज़ अपने आज में जीना शुरू कर दें। सुबह है शाम तक जिए, कोई ना सोचे आने वाले उसमें जो है, क्योंकि कल हो ना हो अपने आज में जीना शुरू कर दे तो आपका कल भी बेहतर होता जाएगा। और रोज़ाना एहसास में इंसान, और सूरत अलम नशरा बड़ी प्यारी चीज़ है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़िए, खुद ब खुद आपके अंदर रोशनी आएगी, आसानी आएगी। सूरत वद्दुहा एंटी डिप्रेसिंग है, वो भी आपको ठीक करेगी। तो ये दिनों में थोड़ी सी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये रूहानी मदद ही हमें दुनिया में जो है आसान कर देगी सर्वाइव कराना जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नहीं शुक्रिया शहबाज साहब का मैसेज कह रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शहबाज साहब को मैसेज देना चाहूंगी, आप उन खवातीन से माफी मांग लें जिनके बारे में आपने यहाँ बैठ के बात की है, क्योंकि आपने असेंबली वापस तो जाना ही है। वो कुछ तो जेल में है। फिर मुझे सारे ईद का मौका है, ईद का मौका है, प्लीज कोई अच्छा समय। 10 साल कैद दी होगी, इसलिए मैं छोड़ो के बात कर रहे हैं। शहबाज साहब बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ईद के लिए? ईद आई साड़ा खान नहीं आया, ईद साढ़े किस काम दी। तो बात ये है कि ये जो ईद है हमारे लिए बड़ी फीकी ईद है कि हमारी जो उम्मत मुसलमान इस वक्त मुश्किल में, और उनको समझ नहीं आ रही हमने किस साइड पर खड़े होना है। और जब कभी I'm sorry मैंने आपको काट दिया। नहीं। मैं से आप रुक भी गए, तो आपका शुक्रिया। तो वो जो एक जब कभी ऐसे होने लगे ना, वो वीडियो देख लें जो उन्होंने आज़ादी स्क्वायर के ऊपर है। तो अभी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ करे, हम सब इंसानों के लिए आसानियाँ हो, और अल्लाह करे ईदों में खुशियाँ हो, बरकतें हो, रौनकें हो, और हम लोग ऐसे ही इकट्ठे बैठ के ईद की खुशियाँ इंजॉय करें। और अपने शो का बल्कि सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आज आए हैं, और लग ही नहीं रहा कि आप मेहमान हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है घर में हम अब एक खानदान बैठा हुआ है, गैदरिंग है, आपस में बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ होस्ट जो होता है ना, शो का हो या घर का हो या मुल्क किसी एक दूसरे के होस्टिंग करते हैं, जब उसके अंदर वो पावर नहीं होगी ना, खिंचावट, तो बाहर हम आके हम
अकेला अकेला फील करेंगे। हाँ। और ये सारा क्रेडिट आप दोनों को जाता जिया है। ये दोनों तो प्यारी हैं बट इट्स अ टीम वर्क। ये जी। जो इनके आसिम हैं जो इनके हेड हैं और ये जो बच्ची ज़ारा है है, ज़ारा, ज़ारा। ये बहुत मेहनत और हमारी करती पूरी है। मैं ज़ारा के लिए आई हूँ आज। मैं ज़ारा की मोहब्बत में आई हूँ। तो वो जो है ये ज़ारा इतनी मेहनत करती है, अल्लाह इसकी माँ की मग़फ़िरत जो है करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और इनको सबको अच्छा ये जो है बाकी जो पीछे हैं कैमरामैन वगैरह जो बैठे वो सब मैं तो कहा it's a team। इसमें उनका भी बड़ा करता सारी टीम बहुत हार्ड वर्किंग। सब आप इनकी टीम सबको बड़ी अच्छी है। ईद मुबारक सब हमारे स्टाफ को जिन्होंने हमें इतना प्यार खलूस दिया है। बिल्कुल। आपको पता है हमने अफ्तारियों के बाद बैठ के यहीं पे इसी हॉल में 7 शोज ईद के रिकॉर्ड किए हैं। हमारे कैमरामैन, हमारे डिजिटल की टीम, एडिटर्स, बहुत सब लोग, लोग, हर बंदा, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे राइटर्स, एवरीवन ये डिजर्व करता है कि आपको इनके लिए तालियां भी और दुआएं भी। जी, तो आगे चल के आप सारे शोज देखेंगे, आपके लिए बड़े बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स वाले शोज आने वाले हैं और आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। जी इमरान, जाते जाते प्यारा सा गाना सुना दें। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली, भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रहत, भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रहत, तेनू लैके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली। नी टिक्का तेनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा, नी टिक्का तेनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा, तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं ओ रज दियां अखां, तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं ओ रज दियां अखां, तेनू तक्किया दिल नहीं ओ रजदा, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली। ओके जी, थैंक यू सो मच।